हेलो बच्चों। तो आज हम देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि आप का ही है और ये लास्ट टॉपिक है। और इसके बाद मैं जो है अगले चैप्टर पर बढ़ूंगा, ठीक है ना, अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन है वो क्या है कि प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण से ए बराबर इतना का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको निकालना है तो बहुत ही सिंपल है। तो देखते हैं सबसे पहले किया क्या जाता है। मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ थोड़ा। ए बराबर आई ए, ठीक है, यही आपको निकालना रहेगा। तो इसमें से अब हम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ध्यान से समझते जाइए और लिखेंगे कि हम जानते हैं कि ए बराबर आई ए, ठीक है, इतना होता है। तो हम अब निकालेंगे। अब ध्यान से समझिए करना क्या है आपको। मान लीजिए कि हमारा जो आप व्यू है वो ए इतना दिया है, ये तो हमें दिया ही है, ठीक है। तो अब आगे करते हैं, अब समझिए। अब आपको सबसे पहले आप व्यू ए लिख लेना है, ठीक है, -1 फिर 1 और यहाँ से आई का मान हमेशा होता है 1 0 0 1। आई माने आइडेंटिटी आप व्यू, और ए का मान हम जैसा है वैसा रखते जाएंगे, उसमें कुछ हम करेंगे नहीं, ठीक है। ए को जैसा है वैसे रखते जाएंगे, ए का मान रखेंगे और ए का मान चेंज करेंगे। अब देखिए आपको इसमें करना क्या है। सबसे पहले तो हम चाहे तो देखिए, चाहे आप रो को चेंज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, चाहे कॉलम को, ठीक है। दोनों में से आप कुछ भी जो है, मतलब कुछ किसी से भी जो है सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो पंक्ति को चेंज करके सॉल्व कीजिए, चाहे तो स्तंभ को, ठीक है। तो मैं जो है आपको इससे पंक्ति से करके बताऊंगा, ये याद रखा है। तो पंक्ति से करके सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा और ध्यान से आप समझते जाइएगा ताकि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए। अब आपको करना क्या है, आगे बढ़ते हैं तो समझ में आता रहेगा। देखिए अब मान लीजिए मैंने इसमें चेंज किया, यहाँ पर आ गया एक, यहाँ पर आ गया एक, और बताता हूँ क्या चेंज किया मैंने। फिर यहाँ पर आ गया -1/5, यहाँ पर आ गया एक, और ये इतना। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे तो 1/5, यहाँ पर 0 फिर 0 और यहाँ पर एक, और ये जो है जैसा है वैसे रखते जाएंगे। अब हमने चेंज क्या किया था वो भी लिख देते हैं, इसको यहाँ ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है। हमने चेंज किया R1 में क्या चेंज किया, 1/5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। देखिए R1 को हमने लिया, उसमें 1/5 से मल्टीप्लाई कर दी। तो इसमें जब देखिए 5 था, तो 5 में जब एक, यहाँ पर 5 है तो 1/5, जैसे देखिए 5 था, 5 में 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 से कट जाएगा, बचेगा एक, तो वही एक यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर है एक, तो 1/5 आ गया, यहाँ पर माइनस है तो -1/5 आ गया। बाकी नीचे हमने कुछ चेंज नहीं किए, तो नीचे सेम टू सेम वैसा है। अब आगे देखिए, आगे अब आप क्या करेंगे इसमें समझिए। इतना करने के बाद अब करेंगे हम एक, फिर यहाँ से -1/5, और यहाँ से आ जाएगा 0, यहाँ से 6/5, ये इतना, और इधर भी सेम टू सेम वही चेंज करेंगे। तो इधर जब चेंज करेंगे तो आ जाएगा 1/5, 0 का 0 ही लिखेंगे, फिर यहाँ से -1/5 और यहाँ से एक आ जाएगा, ठीक है। अब हमने चेंज क्या किया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने चेंज क्या किया था उसको यहाँ कोष्टक में लिखते हैं। चेंज मैंने किया था R2 में मैंने चेंज किया है, और किया क्या है, R2 - R1। देखिए R2 को चेंज किया है, R2 में से R1 को घटाकर। जब R2 में से R1 घटाएंगे, एक में से एक जाएगा 0 आ गया, और इसमें से जब ये जाएगा तो 6/5 आ जाएगा। फिर ये वाली पंक्ति को दूसरी पंक्ति से घटा दिए तो इतना आ गया, ठीक है। तो आए हो समझ रहे होंगे।
तो देखिए अगले पेज पे बढ़ते हैं। अब देखिए जो हम तीसरा पॉइंट जो चेंज करेंगे उसको मैं ऊपर लिखता हूँ। तीसरा हम चेंज करेंगे R2 में ही चेंज करेंगे, और वो चेंज क्या करेंगे 5/6 R1। ठीक है, नहीं 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 नहीं, R2 ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी R2। जब इतना हम चेंज करेंगे तो देखिए सबसे पहले ऊपर जो था जैसा था वैसा ही रख देंगे, ऊपर वाला पंक्ति सेम टू सेम रख दिए। अब नीचे वाले पंक्ति में हम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर 0, यहाँ पर आ जाएगा 1, और इतना। अभी बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों चेंज किया है, वो भी समझाऊंगा, ध्यान से समझते जाइए बस। इतना आ गया है, और -1/6, यहाँ से 0, यहाँ से 5/6। और ये जैसा है वैसे लिखते जाएंगे, पीछे मैंने शायद नहीं लिखा था तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये जैसा है वैसे रखते जाएंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। ये आ गया इतना। अब अगला जो हम चेंज करेंगे वो क्या चेंज होगा वो भी देखिए। मैं यहीं पर इसको भी लिखता हूँ आगे, R1, क्योंकि R1 में हमें चेंज करना है। तो R1 में हम क्या करेंगे, R1 प्लस 1/5 R2, इतना करेंगे चेंज। और आ क्या जाएगा देखिए, R1 में R1 प्लस R2 ऐड करेंगे, यहाँ से 0 जाएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 1 आएगा। और यहाँ से -1/5 है, +1/5 तो 0 आ जाएगा। और फिर यहाँ से 0, यहाँ से 1, तो ये बन गया I, और ये आ गया इतना। और जब इसमें चेंज करेंगे तो एक ऐड करना है तो आ जाएगा यहाँ से 1/6। ठीक है, और यहाँ से भी 1/6 आ जाएगा, यहाँ से -1/6, और यहाँ से +5/6, इतना आ गया। और ये जैसा है वैसे रख देंगे। इतना करने के बाद अब देखिए, अब आगे हम अगले पेज में करें, एक काम करते हैं यहीं पर करते हैं। देखिए अगर हम इस ए को इधर डिवाइड में करते, देखिए जैसे इधर है तो हम ए को इधर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 सेकंड यहाँ पर समझिए। एक सेकंड बच्चों यहीं पर, देखिए इतना करने के बाद जब ए को हम इधर करेंगे तो ए इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में, इतना हो जाएगा ऐसे। और यहाँ पर जो बचा है इसमें से हम अगर 1/6 कॉमन कर लें तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर -1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, ये आ गया इतना। अब ये बटे में है और ऊपर चला जाएगा तो ये ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए क्या हो गया, आइडेंटिटी, तो इसको आई लिखेंगे। और ये जो आंसर आया है हमारा, रुकिए थोड़ा, 1/6 और 1 -1 1 और यहाँ से 5। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको आगे अगर हम करें तो क्या हो जाएगा देखिए, ए इनवर्स था ही, ठीक है, आई हमने लिखा था, और आंसर में आया था 1/6। यहाँ से सारा 1 1 1 और 5, सर माइनस भी था एक, हाँ लास्ट वाले में यहाँ पर माइनस भी। ठीक है, तो इसको अगर आइडेंटिटी आप किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वो जो है सेम वही नंबर आता है, आइडेंटिटी हट जाती है। ठीक है, तो आई को आप हटा देंगे तो यहाँ से सेम आ जाएगा आंसर आपका 1/6, यहाँ से 1 और यहाँ से -1, 1/5, ये आ गया है आपका, ये आ गया आपका आंसर।
ठीक है। ए इनवर्स हमें निकालना था तो हमारा ए इनवर्स आ गया है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये हम करते क्यों हैं। देखिए, ठीक है, ये तो हमारा आंसर आ गया, यहाँ से हमने शुरू किया था, ये इतना आ गया। अब यहाँ पर समझिए हम इसे लगाते क्यों हैं ऐसे। देखिए, जब भी आप इतना अगर रखे हैं ऐसे, मान लीजिए इसी पर हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आप ध्यान दें तो ये तो एक आइडेंटिटी है, इसमें आप कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, दोनों सही है, ठीक है, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। तो देखिए हमने ये लिखा था क्योंकि हमें प्रूव करना था भाई, आंसर निकालना था, तो इतना हमने लिखा था। अब ऐसा क्यों लिखा था, ए का मान हमें दिया रहेगा, ठीक है, ये मान हमें क्या रहेगा, दिए रहेगा, ये हमेशा दिए रहेगा। और ये इधर ए वाला हमें कुछ नहीं करना है, ये जैसा है वैसे रखेंगे, ठीक है, जैसा है वैसे रखते जाएंगे, वैसे रखते जाएंगे, ठीक है। जैसा है वैसे रखते जाएंगे, ठीक है। तो ए को हम रखते जाएंगे, तो अगर जब इसका मान हम चेंज करते जाएंगे, ठीक है, इसको हमें हमेशा क्या बनाना रहता है, आइडेंटिटी, इसको इसमें चेंज करना रहता है। और इस आई को जो है किसी मतलब आंसर के रूप में चेंज करना, इस आई को जो है हमें क्या बनाना रहता है, आंसर, यानी हमें कोई नंबर बनाना है। और इस ए को जैसा है वैसे रखे रहेंगे, ठीक है। जब ये आइडेंटिटी बन जाएगा, यानी एक जीरो जीरो एक, जब ऐसे फॉर्म में बन जाएगा या फिर ऐसे बन जाएगा, मतलब आइडेंटिटी वेक्टर, सॉरी आइडेंटिटी आरपी, ठीक है। तो हमेशा जो है तत्समक जिसको कहते हैं, तो चाहे ये बने चाहे ये बने, जितने क्रम का आप कहेगा आपको उतने ही क्रम का लेना रहेगा। तो इसको बनाने के लिए हमेशा हम इसमें जो है ऐसा ऐसा चेंज करेंगे ताकि जो है ये आइडेंटिटी बन जाए अपने आप। और इधर जो है आई में हम चेंज करते रहेंगे, हमेशा जब भी आप करेंगे, जो चेंज इधर करेंगे सेम वही चेंज इधर करेंगे, ठीक है, दोनों चेंज हमेशा बराबर रहेंगे। तभी जो है आपका ये समीकरण एक हिसाब से ले लीजिए, तभी ये आपका बैलेंस रहेगा, नहीं तो हमेशा जो है आंसर गलत आएगा। तो इतना कर आपको करना रहेगा। इस जो चेंज आप ए में करेंगे सेम टू सेम चेंज वही आई में करेंगे, ए को वैसे ही रखेंगे। और लास्ट में जब ये आइडेंटिटी बन जाएगा, ठीक है, जब ये आइडेंटिटी आई के रूप में बन जाएगा तो आपको क्या करना है, इस ए को इधर लाना होगा। जब आप उस ए को उधर ले जाएंगे तो ये इनवर्स में बन जाएंगे, और हमें यही आंसर निकालना रहता है। तो हमारा इधर वाला तो हम चेंज करके आंसर ला ही रहते हैं, तो आपका आंसर लास्ट में आ जाता है, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपको हमेशा बनाना रहेगा, इतना ध्यान दीजिएगा। आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं अपने तरीके से, अपने मतलब आपके दिमाग में जो आता है जो चेंज करना हो। चाहे तो आप कॉलम कॉलम चेंज कीजिए, चाहे रो रो, जो आपका मन करे, ठीक है। चाहे पंक्ति पंक्ति चेंज कीजिए, चाहे स्तंभ स्तंभ, ठीक है। तो आप अगर मतलब पंक्ति पंक्ति चेंज कर रहे हैं तो आप हमेशा इसको इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करते रहिए, ठीक है। और अगर स्तंभ में चेंज कर रहे हैं तब भी आपको इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं इसको अगर सही तरीके से लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान से। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये तो हमने लिखा था, ओके, इस ए को क्या करना रहता है, ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। ये तो हमें ए को करना है। और आई को क्या करना रहता है, आई को ए के हिसाब से, मतलब जो आप संख्या रखेंगे, एक सेकंड, ए को चेंज के हिसाब से, यानी परिवर्तन के हिसाब से, चेंजेज चेंजेस के हिसाब से, चेंजेस के हिसाब से बनाना रहता है, ठीक है, बनाना रहता है। आप अपनी भाषा में समझिए बस, ठीक है। मेरा मोटिव है कि आपको कैसे भी करके ये समझ में आ जाए। ये हो गया, आई को हमें ऐसे करना रहता है। और इस ए को, ये वाला ए जो दिया है, ये जैसा है वैसा रहेगा, ये जैसा है वैसा
ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होंगे, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ओके, इसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। और इसको अगर थोड़ा यहाँ पर लिखूं तो क्या लिख सकते हैं कि लास्ट में पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर तो पता ही होगा, पक्षांतर मतलब उठाकर उसको बराबर के उस साइड, लास्ट में पक्षांतर करते हैं जिससे ए इनवर्स बन जाता है। ओके, तो आई होप बच्चों इतना समझ में आएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। अभी तो ये जो है मैंने अभी ये क्वेश्चन ये भी है, लेकिन इसको आज नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। एक ही वीडियो में एक ही क्वेश्चन समझिए, ठीक है, ताकि आपको भी अच्छे समझ में आए। तो इसमें तो ये हो गया। अब देखिए, इतना करने के बाद ये तो है 2x2 का, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आपको 3x3 का कैसे किया जाता है। और मैंने बताया है इसको आर के हिसाब से, यानी रो, पंक्ति के अकॉर्डिंग मैंने इसको चेंज करना आपको बता दिया, ठीक है। ये तो ये तो पंक्ति के हिसाब से बन गया है। तो आपको इसको सीखना होगा कि आप अगर मान लीजिए कि स्तंभ के हिसाब से करना चाहें तो भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये तो मान लीजिए अभी मैंने पंक्ति के हिसाब से बताया, अभी आप इसको स्तंभ के हिसाब से भी चेंज करना सीख सकते हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको हो सकेगा तो ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे कि आपको दोनों तरीके सीखना है तो मैं दोनों तरीके से बता दूंगा। फिलहाल अभी एक तरीका पहले आप अच्छे सीख लेंगे तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। तो चेंज करना आई होप समझ गए होंगे कि आपको केवल इधर जो है हमेशा आइडेंटिटी 1 0 1 0 ऐसे बनाना है, ठीक है, हमेशा ऐसे बनाना रहेगा। अगर आप ये बना लिए तो आपका आंसर सही होगा। बाकी आप चाहे जिस तरीके का यूज़ कीजिए दोनों सही होगा। तो मतलब जितने बच्चे होंगे सब अपने अपने तरीके से सॉल्व करेंगे तो सबका आंसर सेम आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तरीका अलग अलग हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए।